एक बार की बात है, एक गांव में कमला नाम की एक गरीब बुढ़िया रहती थी, जो कि भीख मांगकर अपना पेट पालती थी। उसकी कोई भी संतान नहीं होती, इसलिए उसके ससुराल वालों ने उसको अपने घर से निकाल दिया था। कमला अब 65 साल की हो चुकी होती है। अरे वारी कमला, ये देख, तू एक गिलास पानी ढूंढ रही थी। भगवान ने पानी का पूरा कुआं तेरे लिए भेज दिया। अब देख क्या रही है, जल्दी से कुएं से पानी पी ले। चल 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 कमला, जल्दी चल। कमला, लगता है आज भगवान तुझ पर मेहरबान है, इसलिए तेरी हर कठिनाई को दूर करते जा रहा है। कमला के सामने एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी कमला को हंसते हुए खाने की नीयत से देख रही होती है और अपनी जीभ से अपने होठों को चाट रही होती है, मानो उसके सामने खूब सारा स्वादिष्ट खाना हो और उसको खाने के लिए उसके मुंह से लार टपक रही हो। कमला डर के नीचे गिर जाती है और चुड़ैल उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे मत खाना, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। खाना खाना, आज 150 साल बाद इतना सारा खाना। इस बुढ़िया को खाकर मजा आ जाएगा और इसका खून पीकर मेरी जन्मों की प्यास बुझ जाएगी। देखो चुड़ैल बहन, तुम मुझे खा जाओगी तो आज तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन तुम कल फिर से भूख से व्याकुल होने लगोगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जल्दी बोल, मुझे बहुत भूख लगी है, वरना मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। अब कमला चुड़ैल को समझाते हुए उसके साथ एक समझौता करती है, जिसमें वो रोज उसको जो भी भीख में मिलेगा उसको आधे से ज्यादा हिस्सा दे देगी, जिससे वो अपनी भूख शांत कर सके। अब चुड़ैल कमला की बात मान जाती है और कमला को कुएं में ही रहने के लिए कह देती है। देख कमला, आज मुझे खून की प्यास लग रही है, इसलिए मैं तेरा खून पीऊंगी आज। देखो चुड़ैल बहन, मुझ पर तरस खाओ, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाती हूँ और अगर मैं तुमको मेरे खून से भी मीठा कुछ लाकर पिलाऊं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? चुड़ैल कमला की बात मान जाती है। कमला अब कुएं से निकलकर बाहर गांव में आ जाती है और एक घर से भीख में चीनी मांगती है, फिर वापस कुएं में चली जाती है। चुड़ैल कमला को वो जो भी कर रही है उसको जल्दी करने को कहती है, वरना वो उसको खा जाएगी, ऐसा कहकर धमका भी रही होती है। सुन रही कमला, देख, अगर मुझे तेरा बनाया हुआ ये शरबत पसंद नहीं आया तो मैं तेरा खून पीकर ही प्यास बुझाऊंगी, समझी? कमला चुड़ैल की बात सुनकर पहले उसको शरबत पीने को कहती है। अब चुड़ैल सारा शरबत पीकर इतना खुश हो गई कि जादू से कमला को हवा में उठाकर उसके साथ खेलने लगी और उसके बाद कमला की अच्छाई और बुद्धिमत्ता देखते हुए उसे कहती है, वाह कमला वाह, मान गई। तेरी अकल को हर बार खुद को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है तू। खैर, मैं तेरी अकल से खुश हूँ और तुझे एक जादू देती हूँ। आज से तू रोज सुबह चीनी लाकर ऐसे ही बाल्टी में शरबत बनाना और उसको गांव के लोगों को पिलाना, और तेरे वो बाल्टी का शरबत तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मेरी प्यास इस शरबत से नहीं बुझेगी। और वो शरबत जादुई होगा जो लोगों के सारे रोग बीमारी ठीक कर देगा। चुड़ैल की बात सुनकर कमला बहुत खुश हो जाती है और चुड़ैल को बताए गए नियमों को ध्यान में रखकर रोज भीख में चीनी मांग कर लाती है और उससे बाल्टी में शरबत बनाती है और कुएं के पास बैठकर सब राहगीरों और गांव वालों को फ्री में शरबत पिलाती है और बचा हुआ सारा शरबत चुड़ैल पी जाती है। बेटा, मैं तेरी इतनी दवाई करवा रहा हूँ, लेकिन तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो। क्या करूँ जो तुम ठीक हो जाओगे बेटा? बापू, बापू, मुझे लगता है ये बीमारी मेरे मरने के बाद ही ठीक होगा। सोहन शरबत पीकर 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये देखकर राकेश बहुत खुश होता है और अब वो कमला के पास जाकर उसका धन्यवाद करता है और उसे कहता है, कमला बहन, आज तुम्हारी वजह से ही मेरा बेटा ठीक हुआ है।
मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं समझ में नहीं आ रहा। खैर, तुम मेरी तरफ से ये पैसे ले लो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुमको कुछ भी नहीं दे सकता। राकेश के बार बार कहने पर कमला उससे पैसे ले लेती है और उसके मन में लालच आ जाता है। अब वो सबको जादुई शरबत देने के बदले खूब पैसे मांगने लगती है और अब धीरे धीरे वो एक बड़ी दुकान खोल लेती है और मनमाने पैसे लोगों से ऐंठने लगती है। थोड़ी ही दिनों बाद ये बात चुड़ैल को पता चल जाती है। क्यों रे कमला, आजकल मुझे तेरे शरबत में वो बात नजर नहीं आती जो पहले थी। तेरे मीठे शरबत से अब मुझे कड़वाहट क्यों आने लगी है? बता बता जल्दी, या आज मैं अपनी प्यास तेरे खून पीकर बुझाऊं। कमला को अब चुड़ैल का ये रूप देखकर समझ आ जाता है कि चुड़ैल को उसका किया धरा सब पता चल गया है। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो फिर चुड़ैल से माफी मांगकर उसको एक मौका देने को कहती है। लेकिन चुड़ैल उससे कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था तू बहुत शातिर औरत है। अरे एक बात याद रखना, जिसके मन में एक बार लालच आ जाता है वो इंसान कभी भी नहीं सुधरता। इसलिए अब मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगी। चुड़ैल बहन, मुझे अपनी भूल का एहसास है, लेकिन मेरे किए की सजा इन भोले भाले गांव वालों को मत दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब मैं जो नियम तुमने बनाए थे वैसे ही गांव वालों की सेवा करूंगी और किसी से कोई पैसे नहीं लूंगी। मुझे आखिरी मौका दे दो। कमला के बहुत मनाने पर चुड़ैल उसको माफ कर देती है। अब कमला रोज सबसे पहले शरबत बनाकर चुड़ैल को पिलाती थी, बाद में गांव वाली की सेवा करती थी और अब उसने लालच करना बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे चुड़ैल भी कमला से खुश रहने लगी। 7 साल का सलीम अब एक अनाथ बच्चा था। जब वो 3 वर्ष का था तब उसने अपने माता पिता को खो दिया। अब सलीम और उसका 5 साल का छोटा भाई बहुत से दूसरे अनाथ बच्चों के साथ नदी किनारे की बस्ती में रहते थे। उनके पास रहने के लिए घास फूस से बना टूटा फूटा घर तो था, लेकिन पेट भरने का इंतजाम तो उन्हें खुद ही करना पड़ता था। सलीम अपने भाई के साथ घर घर जाकर पैसा और खाना मांगा करता था। कभी कभी तो उन्हें कुछ मिल भी जाता था, लेकिन कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इतने संकटों के बाद भी सलीम और उसका भाई रेहान कोई भी गलत काम नहीं करते थे। उन्हें जो कुछ मिलता वो दोनों भाई उसी में खुश थे। कई बार तो लोग उन्हें बुरा भला भी कह दिया करते थे, परंतु वो दोनों उसे ईश्वर की मर्जी समझकर सहन कर लिया करते। सलीम था तो सिर्फ 7 वर्ष का, लेकिन उसने इस छोटी सी आयु में ही दुनिया की मुसीबतों का सामना करना सीख लिया था। सलीम की बस्ती के पास के मैदान में एक बार एक मेला लगा हुआ था, जहां पर बहुत से बड़े बड़े झूले, सुंदर कपड़े और लजीज पकवान और मिठाइयां रखी गई थी। हर रोज बहुत सारे लोग मेला देखने आते थे। लोगों की आवाज और पकवानों की खुशबू उनकी बस्ती तक भी आती थी। सलीम और रेहान के भूखे पेट को और भी भूखा कर देती थी। एक दिन जब छोटे भाई रेहान से रहा न गया तो वो बोला, भाई मुझे भी मेला देखने जाना है, मुझे वहां लेकर चलो ना। सलीम बोला, नहीं रेहान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास वहां कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। सलीम ने रेहान को बहुत समझाया, लेकिन छोटे बच्चे की जिद के आगे सलीम की एक न चली। आखिर था तो वो छोटा बालक ही, जिसे मेले की चमक धमक अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अगले दिन सलीम और रेहान सुबह जल्द ही निकल गए और रोज की तरह घर घर जाकर पैसे मांगने लगे। लेकिन आज तो ईश्वर की कुछ अलग ही इच्छा थी। पैसे देना तो दूर, आज तो लोग दरवाजा भी नहीं खोल रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन सलीम के हाथ में अब तक सिर्फ 3 ही रुपए आए थे। दोनों भाई थक चुके थे, उन्हें भूख भी लग रही थी। कुछ और दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें थोड़ा बहुत खाने को तो मिल गया, लेकिन पैसों में कोई इजाफा न हुआ।
थक हार कर दोनों भाई घर वापस लौट आए। सलीम को पता था कि 3 रुपए में तो शाम का खाना भी नहीं खा सकते वो। मेला घूमने जाना तो दूर की बात है, लेकिन वो रेहान का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए वो रेहान को लेकर मेला देखने चल पड़ा। मेले की रौनक देखकर सलीम और रेहान की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ एक से एक बढ़िया चीजें थी। सलीम और रेहान एक मिठाई की दुकान पर गए। सलीम ने मिठाई वाले से पूछा, काका, ये रसगुल्ले कैसे दिए हैं? मिठाई वाला बोला, भागो यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत करो। उन दोनों के फटे पुराने कपड़े देखकर दुकानदार समझ गया था कि ये लोग कुछ नहीं खरीद सकेंगे। दूसरी दुकानों पर भी यही हाल था। कोई भी उन दोनों को सामान नहीं बेचना चाहता था। निराश होकर सलीम और रेहान वापस लौट ही रहे थे कि भीड़ में सलीम को एक जोरदार धक्का लगा और उसके पैसे उसके हाथ से छूटकर नाले में गिर गए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। दिन भर की कमाई की 3 रुपए और वो भी अब शाम के वक्त नाले में गिर गए। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी सलीम के कंधे पर हाथ रख लेता है। बूढ़ा आदमी सलीम से कहता है, रो मत बेटा, जो चीज चली गई उसका दुख मनाने से कुछ नहीं होगा। सलीम बोला, लेकिन बाबा, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम तो रात का खाना भी नहीं खा सकेंगे। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन ये बक्सा है, तुम इसे अपने पास रख लो। सलीम ने पूछा, लेकिन इस बक्से का मैं क्या करूंगा? जैसे ही सलीम ने ऊपर देखा, वो बूढ़ा आदमी वहां से जा चुका था। सलीम ने बक्सा उठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि बक्सा तो खाली था। इस पर रेहान से न रह गया, तुरंत बोल पड़ा, भाई, इस खाली बक्से का हम क्या करेंगे? मैंने तो सोचा था इसमें अच्छे अच्छे पकवान होंगे। रेहान के मुंह से बात निकलने की देर थी कि बक्सा अलग अलग स्वादिष्ट पकवानों से भर गया। दोनों भाइयों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दोनों ने जल्दी से जल्दी सब कुछ खा लिया। अब सलीम और रेहान जब भी चाहते तभी वो बक्से को खोलकर खाने का नाम लेते और बक्सा पूरी तरह खाने से भर जाता। सलीम और रेहान को अब कभी भी भूखा सोने की जरूरत नहीं थी। वे लोग दूसरे अनाथ बच्चों को भी खाना देने लगे, क्योंकि अब उनके अच्छे दिन जो आ चुके थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जितनी भी परेशानी में हों, हमें अपने ईश्वर पर भरोसा बनाए रखना चाहिए और कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात मत करना, जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई? राधा अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है।
और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कामचोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है, देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है, देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है, देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है, घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है, वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता, सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वे राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है
और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है। रोहन नाम का एक बच्चा अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता था और बड़े स्कूल में पढ़ता था। रोहन 8वीं क्लास में पढ़ता था, लेकिन उसकी उम्र कद के अनुसार बहुत कम थी, इसलिए उसे स्कूल में सारे बच्चे बौना कहकर बुलाते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। रोहन को बहुत बुरा लगता था और वह इस वजह से स्कूल भी नहीं आना चाहता था और दिन भर रोता रहता था। एक दिन की बात है, रोहन बेटा जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं मम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना। रोहन, ये तुम्हारा रोज का नाटक हो गया है, क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? मैं नहीं जाना चाहता मम्मी। क्या बात है रोहन, स्कूल तो जाना पड़ेगा। रोहन नहीं मानता तो रोहन के पापा उसे कमरे में बंद कर देते हैं और उसे खाना देने से भी मना कर देते हैं। दिन भर और रात भर जब भूखा प्यासा कमरे में बंद रहेगा तो अपने आप दिमाग ठीक हो जाएगा और स्कूल जाने लगेगा। रोहन बहुत रोता है और रोते रोते वहीं सो जाता है। सुबह जब रोहन की अचानक नींद खुलती है तो वह देखता है कि एक तितली रोहन के आसपास उड़ रही होती है। रोहन उस तितली को देखकर अचंभित हो जाता है। ये कैसी तितली है? ये तो इंसान जैसी ही दिख रही है। इतने में, डरो मत, मैं जादुई तितली हूँ। मैंने रात को तुम्हें रोते देखा था, तुम चाहो तो मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो। रोहन मायूस हो जाता है। स्कूल में सब लोग मुझे बोना कहकर चिढ़ाते हैं और मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाता। अरे ये तो बहुत गलत बात है, तुमने अपने माता पिता को ये बताया? नहीं, मुझे उनसे डर लगता है। लेकिन तुमको अपने माता पिता को बताना तो पड़ेगा ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, मैं कुछ करती हूँ। और आज से हम दोस्त हैं, इसलिए अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। रोहन खुश हो जाता है और रोहन स्कूल जाने लगता है और मन लगाकर पढ़ाई करता है और रोज जादुई तितली से बात करता है। रोहन की हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगती है और जब तक रोहन के एग्जाम का रिजल्ट आता है, रोहन की हाइट भी बढ़ चुकी होती है और रोहन क्लास में टॉप करता है। रोहन में इतना बदलाव देखकर उसकी क्लास में सारे बच्चे और टीचर्स दंग रह जाते हैं। उनको समझ नहीं आता कि रोहन की हाइट कैसे बढ़ गई। घर आकर, तुमको पता है जादुई तितली, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मेरी हाइट तुमने ही बढ़ाई है ना? हाँ रोहन, लेकिन तुमको हमेशा ऐसे ही सबका सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। हमेशा खुद पर विश्वास रखना और अगर मैं कभी कहीं चली भी गई तो तुम दुखी मत होना। तुम कहाँ जा रही हो? तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी ना? अरे मैं तो सिर्फ बता रही थी। जादुई तितली एक दिन रोहन को एक किताब देती है और उसको कहती है, इस किताब को 2 दिन बाद ही खोलना। ठीक है, अब मैं स्कूल जाता हूँ, आज मेरी स्पीच है स्कूल में। अरे वाह, अच्छे से स्पीच देना। हाँ चलो, मैं निकलता हूँ। और इतना कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। स्पीच देते हुए रोहन कहता है, ये स्पीच मेरे खुद के ऊपर है, मुझे हमेशा मेरी हाइट के कारण नीचा दिखाया गया और सब मुझे बौना कहते थे, लेकिन मैंने अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप किसी का कभी मजाक ना उड़ाएं। रोहन की स्पीच पर सब बहुत तालियां बजाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं और रोहन के माता पिता को भी उनकी गलती का एहसास हो जाता है। 2 दिन बाद जादुई तितली के कहे अनुसार रोहन वह किताब खोलता है। किताब में लिखा होता है, रोहन, हम जादुई तितलियों की उम्र 5 साल की ही होती है। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी रोना मत। रोहन इतना पढ़कर बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन उसको जादुई तितली जीने का तरीका सिखा देती है और रोहन जादुई तितली की दी हुई किताब हमेशा अपने साथ रखता है।